रहीम अस्सलाम वालेकुम। सी एन सी प्लस प्लस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का आज लेक्चर नंबर 3 है। आज के इस लेक्चर में हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे और हम प्रोग्राम का स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि हम सी या सी प्लस प्लस में कोई भी अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, और इसके बाद आने वाले तमाम लेक्चर्स में हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके अपने डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम बना सकेंगे। तो आज मैं सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम बनाऊंगा और देन हम इसे लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे कि हमने ये प्रोग्राम किस तरह से बनाया और हमारे पास ये जितनी इसके अंदर कोडिंग है तो हम इसे किस लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं हैश इंक्लूड iostream.h hash include conio.h। ये हम प्रोग्राम बना लेते हैं और फिर इसको वन बाय वन हम इसको समझेंगे। क्लियर स्क्रीन, सी आउट, चलें हम इसको इसमें रख लेते हैं, सी आउट, वेलकम टू हैज़ दिस कॉलेज रिपो, और देन हम गेट सी एच, और देन हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना एक प्रोग्राम बनाया, तो सबसे पहले हम इसको कंपाइल कर लेते हैं और देन हम इसको फिर समझते हैं। तो यहाँ पे मैं आगे इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। उसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से आके इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया। अब हम इसकी प्रोग्राम में जितनी भी हमने यहाँ पे कोडिंग यूज़ की है हम इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे कि हमने सबसे पहले टॉप पे हमने यूज़ किया है हैश इंक्लूड। अब हैश इंक्लूड का मतलब ये है कि ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ठीक है, हमने अपने प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल को ऐड करना है। तो हेडर फाइल को ऐड करने के लिए बेसिकली हमें एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल करना है। तो आप वेरी बिगिनिंग ऑफ योर प्रोग्राम आप क्या यूज़ करेंगे, हैश इंक्लूड। ठीक है, तो हम हैश इंक्लूड लिखेंगे, देन हमारे पास ये जो हेडर फाइल्स हैं तब हम इन हेडर फाइल्स को ऐड कर सकेंगे। तो पहले मैंने लाइन में लिखा iostream.h। अब iostream.h बेसिकली मेरे पास एक हेडर फाइल है जो iostream है, मीन इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, आप अपने प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट फंक्शन तब यूज़ कर सकेंगे जब आप iostream.h हेडर फाइल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे iostream.h हेडर फाइल में नहीं लिखा दैन मैं अपने प्रोग्राम से आउटपुट भी नहीं दे पाऊँगा और यूज़र से मैं इनपुट भी नहीं ले पाऊँगा। तो इनपुट और आउटपुट के फंक्शन को ऐड करने के लिए हमें iostream.h हेडर फाइल को यहाँ पे ऐड करना चाहिए पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो हेडर फाइल है वो है conio.h। conio.h हेडर फाइल को यहाँ पे इसलिए यूज़ किया ताकि हम अपने प्रोग्राम के अंदर क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच का फंक्शन यूज़ कर पाएँ। अगर हमने conio.h हेडर फाइल नहीं दी तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर क्लियर स्क्रीन का और गेट सी एच का फंक्शन यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिकली इन दो फंक्शंस को ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे ये हेडर फाइल्स को ऐड किया है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रामिंग में जितनी भी हेडर फाइल्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं ये सारी ये प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये हम उन्हीं फाइल्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे जो हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अगली लाइन में लिखा void main। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास मेन का फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम मेन का फंक्शन ऐड नहीं करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में एक एरर आएगा और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा void। void बेसिकली हमारे पास एक कीवर्ड है जो मेन के फंक्शन को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपका जो एक्चुअल प्रोग्राम होता है वो मेन के फंक्शन के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, अब जैसे ही आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, ठीक है, तो कंपाइल करने के बाद वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में आ जाता है आपका प्रोग्राम,
मीन के रेडी टू एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, कंपाइल हो चुका होता है, ट्रांसलेट हो चुका होता है। तो ये बेसिकली मेन के फंक्शन से ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो मेन के फंक्शन से एग्जीक्यूट होगा, तो एक्चुअल प्रोग्राम जो हमारा होता है वो मेन के फंक्शन के बाद स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया। अब क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ करने का यहाँ पे मकसद ये है, अगर हम यहाँ पे लाइक इस मेरे पास कंपाइलर है टर्बो C++, मैं इसमें एक प्रोग्राम बनाता हूँ और उसको रेस करता हूँ, देन मैं फिर से एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ, तो बाद औक़ात होता ये है कि हमारे पास जो पिछला प्रोग्राम है वो भी साथ में एग्जीक्यूट हो जाता है। तो क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ करने का मकसद यहाँ पे ये है कि हम पिछले प्रोग्राम को क्लियर किया जाए और जस्ट इसी प्रोग्राम को रन किया जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे सी आउट का फंक्शन यूज़ किया। सी आउट का फंक्शन हमारे पास एक आउटपुट फंक्शन है और इसके साथ हमने दो साइन ऑपरेटर लाइक लेस देन इंसर्शन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। और अंदर हमारे पास क्या है, करैक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने स्ट्रिंग लिखी जो हम डिस्प्ले या आउटपुट करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमने यहाँ पे यूज़ किया सेमीकोलन। प्रोग्रामिंग के अंदर सेमीकोलन को यूज़ किया जाता है किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए, ठीक है। तो हमने लास्ट में यूज़ कर लिया सेमीकोलन और यहाँ पे हमने दो ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। अब ये बेसिकली हमारे पास एक स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, अगर हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे मीन एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी यूज़ करेंगे तो वो हम इन ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। अभी के लिए अगर मैं ये ना भी लगाऊं तो फिर भी मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन गुड प्रोग्रामिंग स्किल्स में हम इसको यहाँ पे ज़रूर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मेरे पास है गेट ch का फंक्शन। बेसिकली गेट ch हमारे पास एक इनपुट फंक्शन है। अब जब हम जैसे ही अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, तो हमारे प्रोग्राम में बेसिकली जब वो रन होता है तो गेट ch क्या है, हमारे पास होल्ड करता है। अगर यहाँ से मैं आके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे देखिए मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे होल्ड कर रहा है, क्योंकि हमने लास्ट में यूज़ किया है गेट ch का फंक्शन। अभी यहाँ पे ये की रिक्वायर्ड है, अगर जब तक हम यहाँ पे कोई की इंटर नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब बेसिकली गेट ch का जो फंक्शन है उसमें हम जो भी की प्रेस करते हैं वो हमारे पास शो नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इस फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करने का मकसद ये है कि हमारी जो स्टेटमेंट्स है वो चलने के बाद यहाँ पे क्या करे भाई, होल्ड करके रखे, जब तक हम यहाँ पे एंटर या कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब तक यहाँ से ये बाहर ना जाए। तो जैसे ही मैं कोई की प्रेस करता हूँ तो देखिए मैं वापस जो है वो अपने कंपाइलर में आ जाता हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रक्चर हमने बनाया, अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाया कि आने वाले तमाम लेक्चर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इसमें सेम रहेंगी और जो जो हम नए प्रोग्राम्स बनाते रहेंगे वो हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। होप्स हो कि आपको इसके बारे में जो है वो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई होंगी, और एट द एंड आप जो है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस का अपडेट जो है वो आपको मिलता रहे टाइम पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।